पहले के ज़माने में आपने मोहब्बत की कई किस्सों को सुना होगा, जैसे कि हीर रांझे की कहानी, लैला मजनू की कहानी। लेकिन आज के कलयुग की कहानी सुनकर के आप सिर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भैया हम तो प्यार ही ना करें, ये प्यार नहीं सिर दर्द है। और सिर दर्द नहीं, ये तो बेशर्मी है, एकदम नीचापन है, जहां पर लोग जो है वो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको बताएं तो अब से कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 से 2 दिन पहले, पटना के जानीपुर में दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया। यहाँ पर थोड़ा हाथ कट जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मलहम पट्टी करें, जल्द से ये जो है ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दोनों बच्चों को जिंदा जलाया गया, वो तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस इंसान की मानसिकता कैसी रही होगी। किसी को जलते हुए कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? जब लाश से जलती है ना तो इंसान देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिंदा किसी को जलाना, ये तो हैवानियत का एक रूप है। इस पूरे मामले को लेकर के एसपी ने बड़ा खुलासा किया है, जो कि आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको अंदर की बात बताते हैं। वो प्यार को लेकर के कई किस्से कहते हैं, ये वो, लेकिन जब हकीकत होता है तो लोग मजबूर हो जाते हैं। हत्याएं होती है, जब ऐसी घटना होती है तो सोनम रघुवंशी जैसी खबरें आती हैं, मुस्कान की खबरें आती हैं। और अभी हाल ही में जो खबर है वो सामने आई है, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने शक करने की वजह से और उसके भाई को भी जलाया। जी हाँ, मैं रानीपुर की बात कर रही हूँ, जहां पर पटना के रानीपुर में अब से कुछ ही दिन पहले 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया। और वहां पर जलाने के बाद पुलिस लगातार इसके तफ्तीश में जुटी हुई थी, हर एक कड़ी तक जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने वहां के ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश की और साफ तौर पर उन लोगों का कहना था कि हमने किसी को भी नहीं देखा। लेकिन पुलिस जो है हर एक कड़ी तक जाने की तफ्तीश में जुटी हुई थी। और तब जाकर के आज पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि वो उसका मनचला आशिक था। आशिक ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जला दिया उसको जिंदा। और इसलिए जलाया क्योंकि उसको शक था कि वो लड़की किसी और से बात करती थी। 15 साल की वो लड़की जो कि 10वीं में पढ़ती थी, और 10 साल का उसका भाई। उम्र देखिए और मोहब्बत के किस्से देखिए। मान लिया मोहब्बत हो गई, मान लिया कि लड़की ने किसी और को देख लिया, तो क्या आप जला दोगे? क्या आप उसको काट दोगे? क्या आप उसको मार दोगे? किसी को अगर आप जन्म नहीं दे सकते हो तो उसको मार भी नहीं सकते हो। ये कहावतें हैं, मोहब्बत को लेकर के अनगिनत कहावतें। कहा तो ये भी जाता है कि अगर मोहब्बत है तो जाने दो, और चाहत है तो भैया पकड़ के रखो। लेकिन यहाँ पर ये जो खबर है वो चौंका देने वाली है। अब सोचिए कि क्या बीता होगा उस परिवार पर, उस पिता पर जिसका एक लौता बेटा था, एक लौती बेटी थी, उस पिता पर जिसने ये अरमान देखे होंगे कि हमारे जो पति हैं बेटी की कन्यादान करेंगे। कई अरमान जो है संजोग के पति और पत्नी ने देखे होंगे बच्चों को लेकर के, कि घर में बहू आएगी, घर में दामाद आएंगे, अच्छे से शादी विवाह होगी। लेकिन ये जो लड़का, नीच, घटिया, नियायती बकवास लड़का, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और सिर्फ शक के आधार पर कि लड़की किसी और से बात कर रही थी तो कर रही थी, तुम्हारा क्या हक है उस पर? और इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। तस्वीर देखेंगे, माँ की उस आंखों को देखेंगे जिसमें कि अरमान जो है वो चकनाचूर हो गए। पिता के उस दिमाग को सोचेंगे जहां पर पिता ने बेटे को लेकर के सोचा होगा कि इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और बड़ा नाम कमाएंगे, वो भी चकनाचूर हो गया होगा। इस पूरे खबर को सुनने के बाद तो मैं लड़की होकर के मेरा दिल दहल रहा है। और आप सुनिए, आए दिन ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आती है और ये मानसिकता को झलकाती है। और सिर्फ मानसिकता ही नहीं, हमारे समाज को दर्शाती है कि अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं। आप सामने, आपको गोली मार करके कोई चला जाएगा, आप सामने है, आपको कोई जला करके चला जाएगा। कोई डर भय की नाम की कोई चीज नहीं है। और ये बड़ा सवाल खड़ा करे कि हम आज के जमाने में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या यही हमारे समाज में होना चाहिए? क्या हम यही सेट एग्जाम्पल कर रहे हैं कि बिहार यही है, राजधानी पटना यही है? राजधानी पटना से जब ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है तब ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।